एक्चुअली फुल स्क्रीन जो कर रहे हैं हम लोग तभी मतलब कि हमारे पास में साफ आ रहा है। तो आप लोग एक काम करिएगा फुल स्क्रीन करके फिर देखिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो हम चैप्टर शुरू करेंगे इसको बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। अब ये जो ट्रिगोनोमेट्री है हमारे पास में, इसमें ट्राई जो होता है दिस स्टैंड्स फॉर 3, ओके 3, और ग्नो का मतलब होता है हमारे पास में साइड्स, और मैट्री का मतलब जो होता है हमारे पास में दिस स्टैंड फॉर मेजरमेंट, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग बात करेंगे 3 साइड वाले किसी भी मेजरमेंट के बारे में तो वो हमारे पास में ट्रिगोनोमेट्री होगा। एक्चुअली में हमारे पास में क्या है ना कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर सबसे पहले आपको जो बात करनी होती है वो करनी होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल, देखो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? एक ऐसा पर्टिकुलर ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होना कंपलसरी है। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है जिसका एक पर्टिकुलर एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना कि ये 90 डिग्री का जो एंगल है ना, इसके सामने वाली साइड जो मतलब देखने में पता चल रहा होगा क्योंकि सबसे बड़ी जो साइड होती है इसको आप H से रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद में किसी एक पर्टिकुलर एंगल की बात हम करेंगे, चाहे आप इसके एंगल की बात करो या फिर इस एंगल की बात करो। देखो एक्चुअली एक ट्राइंगल जो होता है इसके अंदर हमारे पास में 3 एंगल होते हैं, एक एंगल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो हमने बात किया कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल को तो 90 डिग्री रखेंगे, तो जैसे हमने एक को 90 डिग्री रख दिया, दूसरा हमारे पास में कुछ भी फिक्स रख सकते हैं, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। तो जिसके बेसिस पे हम बात करेंगे लेट अस ट्रायंगल एबीसी मान लेते हैं इसको, और जिस एंगल को मैं मान के चलूंगा ना उसको हम बोलेंगे बेस है ये, और जहां पे एंगल नहीं होगा उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, पी बोलेंगे। आप इतना समझो कि जो बीसी दिख रहा है आपको उसको पी बोल रहे हैं हम, बी ए जो दिख रहा है उसको बी बोल रहे हैं, और एसी जो दिख रहा है उसको एच बोल रहे हैं। हियर पी जो है वो है आपके पास में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। बी फॉर बेस, बी फॉर बेस, और एच फॉर हाइपोटेनियस होता है हमारे पास में। देखो पी फॉर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लंब बोल सकते हैं। बी फॉर बेस है, बेस को हम लोग आधार बोल सकते हैं, और एच फॉर हाइपोटेनियस है, हम उसको हाइपोटेनियस को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? वीडियो क्वालिटी काफी ज्यादा लो काहे हो रही है, एक सेकेंड, ये लाइव के भी अलग ही लफड़े हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास में ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली मतलब जो हम लोग को एक आइडिया है पर्टिकुलर वो मिल चुका है, ठीक है ना। होप सो आप लोग को यहाँ तक तो पहले बल्ले पड़ गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज वाइज जितनी भी एक्सरसाइज है ना उन सबको खत्म करते हुए चलेंगे फिलहाल, मगर आपको बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है, ठीक है ना। कॉपी पेन लेके बैठे अपने हिसाब से आप काम करते रहिएगा। बाकी देखो सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ 8.1 के लिए जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पड़ता है वो होता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नाम की चीज, क्योंकि देखो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी ना तो उसमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नाम की चीज होती है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज सपोज टू बी 90 डिग्री का जो है हमारे पास में, लेट सपोज ये 3 है और ये 5 है, मे बी 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर या 3 मीटर 5 मीटर कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग लेके चलेंगे इसको 3 यूनिट्स, ओके, इसको 5 यूनिट्स। तो एक बात याद रखना कि हमारे पास में कोई भी 2 साइड देके तीसरी साइड अगर पूछ ली जाती है, जैसे मान लो यहाँ पे हमको दे रखा है 3 और 5 दे रखा है, लेट सपोज एक दूसरा ट्रायंगल उठा लो बच्चों, तो इसको 13 मान लिया और इसको 12 मान लिया। एक और उठा लो, जैसे लेट सपोज इसके लिए हमने एक को 6 मान लिया, एक को 8 मान लिया। देखो सबसे बेसिक है ये, अगर ये समझ में आता है, मतलब ये वाले जो मैं समझाने वाला हूँ इस वाले पे, तो अगर ये पल्ले पड़ेगा तो 8.1 आपके लिए काफी इजी हो सकती है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, रिलेट करते हुए चलेंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई देखो 90 डिग्री
ये वाले जो भी है उस साइन को अपने हिसाब से समझ लो। तो आपको बस इतना पता चल जाएगा कि आपके उसमें एच कौन सा है, आप एच को पहचान सकोगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। जो जो नहीं पता है उसको आप कुछ मान लो। देखो जैसे इसको मान लिया हमने एक्स, यहाँ भी नहीं पता तो इसको भी एक्स मान सकते हैं। वैसे मैंने इसको वाई मान रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में इसी पेज पे एक्स वाई जेड तीनों निकालने वाला हूँ। तो एक्स वाई और ये वाला जेड मान लिया हमने। तो लेट अस सपोज कि अगर ये 3 है और ये 5 है तो आपको एक्स की वैल्यू पता करने के लिए कोई बोलता है तो आप कैसे निकाल के दिखाओगे, ठीक है ना। तो याद रखना, एक सिंपल सी बात याद रखना, जो सबसे बड़ी वाली साइड है दैट मींस जो हाइपोटेनियस है हमारे पास में, आपको उसका स्क्वायर एक तरफ रखना पड़ेगा। जैसे 5 का स्क्वायर आप एक तरफ लिख दोगे और इज इक्वल टू में बाकी दोनों जो साइड है उनका स्क्वायर रखना पड़ेगा, वो भी एडिशन में। जैसे एक एक्स है तो एक्स का स्क्वायर और एक 3 है तो 3 का स्क्वायर। दोबारा बोल देता हूँ, सबसे लंबी वाली साइड मतलब 5 का स्क्वायर एक तरफ लिखो और इज इक्वल टू में बाकी दोनों बची हुई साइड के स्क्वायर का सम। तो एक्स का स्क्वायर ये रहा, 3 का स्क्वायर ये रहा, प्लस का 3 वाली बात ये रही। यहाँ पर भी सेम वही, पहले अगर पैटर्न बता दूं तो देखो सबसे लंबी वाली साइड विच इज 13 का स्क्वायर, सबसे लंबी वाली साइड यहाँ पे क्या होगी z का स्क्वायर इज इक्वल टू कोई दिक्कत नहीं है बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम। तो बताइएगा 12 का स्क्वायर करोगे प्लस y का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे क्या करोगे 8 का स्क्वायर करोगे प्लस 6 का स्क्वायर करोगे। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को मतलब या वाई स्क्वायर को एक तरफ रहने दो, बाकी को इधर फेंको। तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मेरे पास है, इसको यहीं पे रहने देते हैं। 5 का स्क्वायर देखो 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 होता है। देखो 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 तो ये 25 होगा, ठीक है। तो ऐसे 5 5 से कितना हो गया बच्चों 25, और ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया पहले भी लिख देते हैं 9, ओके। फिर यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा 13 इंटू 13 विच इज 169। फिर 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 विच इज 144 जमा वाई स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, 8 का स्क्वायर 8 64 और प्लस 6 6 36 6 का स्क्वायर क्योंकि होता है हमारे पास में। और इसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, क्या ठीक चल रहा है। तो अब क्या करो यहाँ पे से देखो एक्स स्क्वायर को तो आप ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 को उधर भेजो, देखो 25 में से 9 जाएगा तो हमारे पास में कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 16, ठीक है। यहाँ पे देखो एक वाई स्क्वायर को यहीं पे पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 144 को उधर भेजो तो 169 में से 144 चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 25। यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर को यहीं पे रहने दो क्योंकि तो ऑलरेडी जेड स्क्वायर एक तरफ है ही ना, तो उसको भेजा भाजी नहीं करनी है, बस यहाँ पे 64 और 36 को मिला दो आपके पास बचेगा 100। अच्छा एक बात और समझते हैं, देखो एक्चुअली में क्या होता है ना कि प्लस माइनस दोनों चीज होती है वैसे, अगर आप जानते हो तो जैसे एक्स की वैल्यू निकालूंगा ना तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 16 निकालना है, तो रूट 16 की वैल्यू हमारे पास प्लस भी 4 और माइनस 4 दोनों आती है। बट यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, डिस्टेंस की, और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, फिजिक्स के अंदर भी सीखते हो, बाकी अपना नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है दैट मींस ये तो ऐसे कर लेना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर बोल सकते हो, और स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो तो 4 की वैल्यू आ गई हमारे पास में x। तो आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई जो बची हुई साइड थी हमारे पास में विच इज अवर आंसर जो है मतलब हमारे पास क्या है 4 है। ऐसे ही यहाँ पर देख लो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होगा, ये y स्क्वायर है यानी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करो y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। वैसे ही z की वैल्यू यहाँ पे देखो z स्क्वायर इक्वल टू 100 क्या होगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करो z की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो हमारे पास में ये चीजें निकालनी सबसे पहले इंपॉर्टेंट आनी चाहिए हमें, जिसको बोलते हैं पाइथागोरियंस, ठीक है ना। अगर आपको पाइथागोरियंस आते हैं तो दैट मींस कि आप आगे की साइड की मतलब चीजें करने के लाइक एक तरीके से बन जाते हो, ठीक है ना। हाउ मच पर्सन्स आर लाइफ, आई डोंट थिंक इसमें लाइव शो करता है, ओके। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, सबसे पहली बात। अब मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाता हूं इसके बेसिस पे। देखो क्वेश्चन हमारे पास में ऐसा आ जाता है कि मतलब 90 डिग्री है, 3 और 5 है, अब आपको एक साइड निकालनी है, तो मैंने अभी जैसे दिखाया आपको सॉल्व करके, तो वैसे आप निकाल लो सबसे पहले 4, ठीक है ना। लेट अस उसको नाम दे दो कुछ A एंड B एंड C, ठीक है ना। अब अगर मैं एक काम करता हूं कि सबसे पहले जैसे हमारे पास में ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपको वैल्यूज निकालने के लिए बोल दी जाती है कि हाँ भाई साइन ऑफ जैसे A की वैल्यू निकालो, कॉस ऑफ A की वैल्यू निकालो, टेन ऑफ A की वैल्यू निकालो। देखो क्योंकि एंगल ये वाला A है हमारे पास में लेट सपोज, तो इस वाले एंगल के लिए अगर जैसे मुझे साइन कॉस टेन या फिर कोसेक A निकालना होगा
फिर उसके बाद में सेक ए निकालना होगा, फिर इसके बाद में हमारे पास में कॉट ए निकालना होगा। ठीक है, यहां तक की आ रही इमेज, या कॉट ए तक की इमेज आ रही है हमारे पास में। तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने ए की बात करी तो दैट मीन्स जिसकी मैं बात करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि ये चीज क्या हो जाएगी, दिस वन कम्स आउट टू बी अवर बेस। ठीक है ना, जो बचा कुचा है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि जो सबसे लंबी साइड है वो तो सिंपल सी बात है भैया हाइपोटेनियस होगी। अब आपको देखो सिंपल सी बात ये समझनी है कि यहां से आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि P की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू जो है आपके पास में 4 है और H की वैल्यू आपके पास में 5 है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले की बात हो रही है। दैट मीन्स कि एक ट्रिक है हमारे पास में जिसके अंदर हम साइन कॉस टेन कॉसेक्स एंड कॉट इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। जैसे P बाय H दिखाई दे रहा है ना आपको, तो यहाँ पे P बाय H जो पहले वाली जो दोनों चीजें ना ऊपर नीचे वाली, उसको आप साइन के आगे लिख सकते हो, कॉस ए के सामने आप लिखोगे अगला वाला दोनों मतलब B बाय H, और टेन ए के आगे लिखोगे आप P बाय B। होप्स आपको यहाँ पे समझ में आएगा। कॉसेक देखो, कॉसेक जो होता है वो साइन का जस्ट उल्टा हो जाता है, कॉस जो होता है वो सेक का जस्ट उल्टा हो जाता है, टेन जो होता है वो कॉट का जस्ट उल्टा हो जाता है। और देखो उल्टा होने का क्या प्रोसेस है, जैसे साइन का उल्टा मैंने बोला कॉसेक, तो साइन क्या था P बाय H था ना, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आपका H बाय P। ठीक है, वैसे सेक जो होगा वो B बाय H की जगह पे बन जाएगा H बाय B, और कॉट जो है वो P बाय B की जगह बन जाएगा B बाय P। आपके क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के निकालने के लिए कि हाँ भाई आप निकाल के दिखाओ कॉट की वैल्यू सेक की वैल्यू कुछ भी ए के टर्म्स में। तो आपको साइन ए बोलता है कोई, तो साइन ए के लिए हमने बात कर ली ना, अगर एंगल ए हुआ तो हमारे पास परपेंडिकुलर 3 होगा, बेस होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, सारी वैल्यू उठा के आपको डालनी है, कुछ भी नहीं करना। तो देखो P की वैल्यू क्या है, देखो बच्चे यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 डाला, अपॉन में H कितना है हमारे पास में 5, तो ये आंसर आ गया साइन ए का। वैसे ही B बाय H का मतलब है 4 बाय 5, वैसे P बाय B का मतलब है 3 बाय 4। ठीक है ना, H बाय P का मतलब है 5 बाय 3, H बाय B, H कितना है 5 है, B कितना है 4 है, खेल खत्म हुआ। B बाय P का मतलब है 4 बाय 3। तो ये हमारे पास में जो है पर्टिकुलर वैल्यूज आ गई, आंसर आ गए हमारे पास में फॉर द ये वाली सारी टर्म्स के बारे में। ठीक है ना, और नाउ देन अब हमारे को जैसे मतलब बात करते हैं, जैसे लेट अस सपोज कि आपके पास में इस तरीके से ना बोल के, जैसे साइन ए या कॉस ए या टेन ए ना बोल के आपको अगर बोल दिया जाता है अगले पेज पे, वैसे आप लोग यहाँ तक पहले लिख लेना अपने हिसाब से, पॉज करके बैक करके भी लिखना जाओ। उसके बाद देखो दूसरा एंगल कौन सा है, मतलब मान लो एंगल ये ना लेके देखो 90 के अलावा कोई भी बोल सकता हूँ, मतलब सी है हमारे पास में, तो साइन सी कॉस सी टेन सी सेक सी सेक सी कॉट सी ये बोल देता है। तो साइन हमेशा P बाय H होता है, ये तो बात पक्की है, कॉस भी P बाय H होता है, इसमें कोई गलती नहीं होगी, मतलब इसमें कोई कमी नहीं है हमारे पास में। जो कमी होगी हमारे पास में वो ये हो जाएगी कि एंगल जैसे मैंने यहां से चेंज करके ये वाला बनाया ना, तो मेरा P और B चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो जहां पे एंगल जाता है 90 डिग्री साथ वो बेस बन जाता है। तो होप्स हो कि अगर कोई वाली बात अगर पल्ले पड़ रही हो तो ये जो P है ना ये बन जाएगा आपका B, और ये जो B था आपके पास में वो बन जाएगा P। देखो H हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ पे भी आप बेस को बना दो 3 और P को बना दो आप लोग 4। ठीक है, बस आपको और कुछ नहीं करना, फिर यहाँ पे सारी वैल्यूज वही वैल्यू उठाकर डाल देनी है। देखो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 4 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5, 4 बटे में 3, 5 बटे में 4, 5 बटे में 3 और 3 बटे में 4। ये वाली बात हमारे पास में क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वाली बातें समझ में आ रही हैं, यहां तक अगर समझ में आ रहा है, तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा आपको प्रॉब्लम आने वाली है 8.1 को कुछ भी समझने में। आप इसी वाले जो इतने भी मैंने अभी समझाया नहीं वाला, इसको 2 से 3 बार रिपीट मारो, मोस्ट प्रॉब्ली आपको मतलब कि चांसेस ये पूरे बनते हैं कि आपको ये वाली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें काफी 80% तक कम से कम समझ में आ ही जाएगा चीज। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चंस हैं मैं उसको आपको हिंट वाइज फटाफट से बताता चलूंगा और वो आपको इजीली मतलब समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, एक बार बुक देख लेते हैं, 8.1 के अंदर के सारे क्वेश्चंस उठा लेते हैं फटाफट से। ओके, तो देखो ये पहले हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले 8.1 के अंदर, बोर्ड ये भी पूरा आ रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास में ट्रायंगल एबीसी होगा, तो लो ही ट्रायंगल है हमारे पास में एबीसी, एक ट्रायंगल मतलब होगा जिसके अंदर राइट एंगल है बी पे, मतलब बी वाले पे सबसे पहले आप 90 डिग्री बना के दिखा देना। फिर आपके पास में बोला था कि जो ए बी है, मतलब ये वाला एक चीज आपके पास में 24 है,
दूसरा BC है हमारे पास में, तो BC ये वाला हो गया, तो इसका वैल्यू दे रहे 7। और देखो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, 24 और 7 दे रखा है, तो यानी कि 7 और 24 के लिए जिसमें पाइथागोरस सिखाया था ना, उसके टर्म्स में आप सबसे पहले वैल्यू करोगे। सॉरी, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 576 और 49 को आपस में ऐड करोगे 625 आंसर आएगा। 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो आपके पास में सीधा आंसर निकल के आ जाएगा ये वाला 25। तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर इन्होंने बोला हुआ है साइन ए निकालो, तो देखो एक बात बताओ, साइन ए का मतलब क्या होगा कि ये वाला जो चीज होगा हमारे पास में वो बेस काम करेगा, क्योंकि देखो ए का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल देखना है और एंगल ये वाला और 90 डिग्री वाला, तो बेस हो गया। तो 24 जो है वो बेस हो गया, बचा हुआ जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है। आपको बोलेगा कि साइन ए पता करने के लिए, तो साइन ए का मतलब होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर, मतलब 7 बटे में हाइपोटेनियस, मतलब सबसे लंबी साइड कौन है, तो ये है 25। ठीक है, फिर आपको बोलता है कॉस ए, तो कॉस ए का मतलब हमारे पास होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है ना, तो बेस कौन है भाई बच्चों, ये वाला बेस है, तो वो हो जाएगा हमारे पास में 24 बटे में 25। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको इसमें दिक्कत आनी चाहिए। ऐसे ही अगर मेरे पास में जैसे मान लो आपका साइन सी के लिए बोलेगा, तो साइन सी का मतलब क्या हो जाएगा कि ये एंगल ये ना होके एंगल आपका बन जाएगा ये वाला, दैट मीन्स बेस हमारे पास में जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये वाला बेस बन जाएगा। तो साइन सी में अब परपेंडिकुलर कौन है, 24, तो ये जाएगा 24 अपॉन में हाइपोटेनियस हमेशा वही रहता है, सेम टू सेम। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका मतलब कि इजीली इससे हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास में, उसको करने के लिए आपको क्या करना है, देखो आपको बोला है tan p माइनस क्वार्टर, तो आप यहाँ पे ट्राइंगल देख रहे हो, आपका इसमें ट्राइंगल है, देखो 12 एक देख रहा है और एक 13 दे रखा है। अगर आपको इसमें अदर साइड निकालनी तो आपको 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, में से 12 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 144, तो 169 में से 144 माइनस कर दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो तीसरी वाली साइड आपके पास 5 निकल के आ जाएगी, विच इज QR। ओके, फिर आप क्या कर सकते हो, tan p और क्वार्टर की वैल्यू मतलब निकालो एंड देन उनको आपस में माइनस कर दो, आपके पास में एक पर्टिकुलर आंसर आ चुका होगा जो भी आपके पास में आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल तरीके से बोल रखा है इन्होंने, क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। देखो एक्चुअली में 3/4 साइन ए का मतलब क्या है कि साइन ए होता क्या है भाई बच्चों, p/h होता है। तो अगर एक बात बताओ, h अगर ये है 4 और p हमारे पास में 3 है, तो क्या हम बेस निकाल सकते हैं, तो बेस क्या होगा हमारे पास में, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, क्योंकि तो बेस का, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, देखो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर जमा b स्क्वायर होता है हमारे पास में, क्योंकि सबसे बड़े वाली साइड का स्क्वायर जो होता है वो दोनों बाकी बची हुई साइड के स्क्वायर का सम होता है। तो हमारे पास में हमको अगर ये निकालना है, तो एक बार बताओ हम p को उधर फेंक देंगे तो फिर मतलब हमारे पास में आएगा ना ये फॉर्मूला, तो हम देखो क्या कर सकते हैं, b स्क्वायर को निकाल सकते हैं h स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर बनेगा 16, में से p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे यानी 9, 16 में से 9 गया 7 बचेगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 7 है, स्क्वायर उधर जाएगा तो b की वैल्यू आ गई आपकी √7। अब b की वैल्यू आ गई ना, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर आपको cos a पता करना है तो cos a क्या होता है आपका b/h होता है, फिर आपको एक tan a पता करना है जैसे, तो tan a के लिए आपको क्या करना, p/b पता करना होगा। ठीक है, तो आप एक बार बताओ, बेस आपको पता चल चुका है भाई, तो √7 है, हाँ ठीक है। h कितना है हमारे पास में 4 है, आंसर आ चुका है। p कितना है हमारे पास में, अगर tan a निकालना है तो p या 3 अपॉन में जो बेस है हमारे पास में विच इज इक्वल टू √7, तो हम इस तरीके से कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, होप सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपके पास में थोड़ा सा मतलब क्या है ना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है, बट आपको बस हल्का सा देखना है। 15 cot a इज इक्वल टू 8 दे रखा है ना, देखो भाई बच्चों cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। अच्छा cot क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि अब जो हमको निकालना है वो हाइपोटेन्यूज पहले निकाल लेना होगा, क्योंकि देखो तीनों चीज पहले पता होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है ना, तो अगर बेस 8 है, परपेंडिकुलर 5 है, 15 है, तो आपके पास में हाइपोटेन्यूज निकल के आ जाएगा कितना, h स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर, तो यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका
225, यानी सॉल्व कर लो 289 एच स्क्वायर आया है। एच स्क्वायर 289 का होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो अगर 17 का स्क्वायर करोगे स्क्वायर से काट दो, एच की वैल्यू कितनी आ गई 17, देखो एच की वैल्यू 17 गई, तो आप बाकी आप निकाल सकते हो क्योंकि पी आ गया, बी आ गया और एच भी आ गया आपके पास में। तो ऑप्शन के बाद आपके यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लाइफ पे अपने ही एक अलग सा अंदाज है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का मतलब हो रहा है हमारा। आज सब तो लाइफ दे नहीं रहे, एक बार देख लेते हैं आवाज कैसी आ रही है इसमें से बच्चों। काफी बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे पास में हो गया है, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, ज्यादातर जो क्वेश्चन है हमारे पास में न्यूमेरिकल बेसिस पे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अलावा आपको ज्यादा टेंशन होनी चाहिए कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके पास में काफी ज्यादा इजीली हो जाएंगे। बाकी जो भी आपको सॉल्यूशन वगैरह चाहिए होंगे उसके लिए आप कमेंट में भी डाल सकते हो, बाकी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो है वो बन जाएगी फिर। ये अगर आपको लगता है कि मतलब कि हाँ भी आपको क्वेश्चन वाइज चाहिए, जैसे मान लो पहले से 5 क्वेश्चन की स्पेशल अच्छे तरीके से वीडियो चाहिए, फिर अलग तरीके से वीडियो मतलब जैसे अगले 5 क्वेश्चन की चाहिए, या फिर मतलब स्पेशल वीडियो चाहिए ना क्वेश्चन की, तो वो वाली बात भी हम कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी जो करने वाला हूँ इस चैप्टर में वो आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि मतलब जिसके बेसिस पे 99% तक मेरे को चांसेस ऐसे लगता है कि अगर बच्चा थोड़ा भी दिमाग में अपने लगाएगा तो वो काफी हद तक खींच सकता है, मतलब क्वेश्चंस, मतलब मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे क्वेश्चंस में खींच सकता है वो बच्चा, ठीक है। देखो अब आते हैं बात 8.2 पे, ठीक है। तो 8.2 के लिए हमारे को जो शुरुआत करनी है वो सबसे पहले करनी है टेबल से, ठीक है। तो देखो टेबल के लिए हमको जो चीजें चाहिए, देखो टेबल आपके पास में भी रखी हुई होगी, खैर, मगर मैं आप लोग को बस सिंपल तरीके से एक बार ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हाँ भाई टेबल क्या होती है, ठीक है। इसकी देखो आपको याद रखना है 113 अपॉन में 222, ठीक है ना, या तो 113 अपॉन में 222 ये दिमाग में पहले बिठा लो, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको पहला दूसरा तीसरा मतलब यहाँ पे लास्ट वाले पे और नीचे वाले पे बीच वाले पे टोपी पहना देनी है, ठीक है। टोपी पहनाने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे बात करनी होगी कितने पे, देखो एक आपको बात करनी होगी 0 डिग्री पे, एक आपको बात करनी होगी 30 डिग्री पे, एक आपको बात करनी होगी 45 डिग्री पे, एक आपको बात करनी होगी 60 डिग्री पे, एंड देन आपको बात करनी होगी 90 डिग्री पे। तो देखो जो टोपी पहनाई हुई चीज है ना, वो 1 है और 2 है, तो 1/2 को आप सीधा यहाँ लिखो। 45 डिग्री में देखो क्या है, 1 है और √2 है, तो 1/√2 लिख दो। 3 और 2 वाली बात है ना, √3 और 2, तो उसको यहाँ लिख दो। यहाँ लिखो आप 0, यहाँ लिखो आप 1। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको इसके अलावा कोई दिक्कत होनी चाहिए। आपने याद क्या किया था, सिर्फ 113 222, 113 222, ज्यादा बड़ा मतलब टॉपिक नहीं है। अगर वो याद कर लिया तो आपको साइन का टेबल याद हो चुका है। देखो आपको कोई पूछेगा ना साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये है। अब देखो कॉस के लिए आपको क्या करना है, कॉस के लिए इसी टेबल का उल्टा लेके आ जाओ। देखो ये 0 था ना, इसको सबसे पहले लास्ट में यहाँ पे लिख दो। ये हाफ था ना, वो यहाँ पे लिख दो। ये 1/√2 था ना, ये यहाँ लिख दो। ये √3/2 था ना, इसको यहाँ लिख दो। ये 1 था ना, इसको यहाँ लिख दो। देखो जैसे ये ऐसे गया, आप इसको ऐसे लेके चले जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, 10 के लिए कुछ नहीं करना। देखो सिंपल सी बात है, मतलब ये वाली लाइन को तो अभी फिलहाल मैं अभी नहीं बोलना चाहता, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। आप क्या करो, देखो ऊपर ऊपर वाली दोनों चीज लिख दो। देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है √3, तो यहाँ पे 1/√3 लिखो। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है, 1/1 लिखो। यहाँ पे √3 है, या बटे में 1 है, तो √3/1 लिखो। देखो बटे में 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो इसलिए हम इसको गायब कर सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, हमने एक्चुअली में क्या किया हुआ है कि हम लोग इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं हर एक जगह पे, तो हमारे पास ये चीज निकल के आ रही है।
तो ऐसे 0/1 करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा भाई, 0/1 करेंगे तो वो 0 निकलता है, और मगर 1/0 करेंगे तो वो आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि देखो 1 जो है वो 0 के पहाड़े में कभी भी नहीं आ सकता, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। और तो आपको यहां तक पल्ले पड़ा होगा। अब तो जैसे साइन का उल्टा कॉस था ना इसमें, कि मतलब कि हाँ भी जैसे साइन ऐसे गया तो कॉस ऐसे चला गया, वैसे टेन का उल्टा कॉट चला जाता है, कॉट। तो ये 0 है तो यहाँ पे 0 लगा दो, ये 1/√3 था, ये 1/√3 बन जाएगा, ये 1 है और ये √3 है, ये नॉट डिफाइंड है। होप सो पल्ले पड़ा होगा। कॉसेक क्या होता है ना, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। देखो 0 बटे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही ना, तो ये 1/0 होगा, फिर से मैंने बताया था अभी थोड़ी पहले, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 को उल्टा कर दो तो 2/1 हो जाएगा, मतलब ये हो गया। 1/√2 को √2 बना दो, √3/2 को 2/√3 बना दो, 1/1 को 1 बना दो। और जैसे कॉसेक था ना हमारे पास, देखो मैं बोलता साइन और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है, टेन और कॉट आपस में, कॉसेक और सेक आपस में उल्टा होगा। तो जैसे कॉसेक आया है वैसे सेक को उल्टा बना दो। ये हमारे पास में सबसे पहले क्या बन जाता है, ये बन जाएगा आपके पास में सबसे पहले चार्ट, ठीक है ना। पर चार्ट बनने के बाद में आपको कुछ खास नहीं करना, फिर आपके पास आ जाते हैं सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, ओके। मगर हाँ देखो, चार्ट अगर नहीं आता तो क्वेश्चन कभी गलती से भी सोच मत लेना कि आप 8.2 में आप कोई क्वेश्चन छू भी सकते हो, ठीक है। तो आपके पास में 8.2 की बात हो रही है। अब 8.2 के अंदर बच्चों 8.2 के अंदर जो हमारे पास में चीजें हैं उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। लेट सपोज मैं पहले वाले में एक क्वेश्चन उठा लेता हूं आपके पास, आपके लिए। पहले का क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, सबसे लास्ट वाला, ठीक है ना। होप सो कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर लास्ट पार्ट है तो क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा सा लग रहा है देखने में, तो शायद बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन है आपके पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री पूरे बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो अब क्या करना है, कुछ भी खास नहीं करना है, वो टेबल जो हमने बनाया था ना उसको पहले याद करोगे आप। याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने आपको जो ट्रिक बताई है आप उसको 1-2 बार देख लो, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो चुका होगा, ठीक है ना। कितना से याद करना है आपने देखा है 113/222, बस उतना से याद करना है। इतना छोटा नंबर आई डोंट थिंक आपको बहुत ज्यादा टेंशन देगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करने वाले हैं, देखो 5 को 5 रखो, cos स्क्वायर 60 में तो cos 60 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर ऊपर भेज दो ना, बच्चा क्या है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होगी हमारे पास में वो कितनी हो जाएगी, तो होती है आपके पास में आधी, ठीक है, मतलब 1/2 प्लस 4 ये लिख दिया sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहले आप sec स्क्वायर को ऊपर फेंक दो, और sec 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, विच इज 2/√3, आपने ये लिख दिया। माइनस 10 45 डिग्री का स्क्वायर बनाना है तो 1 का स्क्वायर आपने ऊपर बना दिया। अब नीचे आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिख रहा है, तो आपने क्या करा, साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 का स्क्वायर कर दिया, तो साइन 30 का मतलब होता है हाफ, उसका स्क्वायर कर दो। फिर cos 30 का स्क्वायर करना है, cos 30 क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर कर दो। यहां तक आपके पास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करो, जितनी की जरूरत है आई थिंक उतना ही रखो, बाकी पहले इसको भी हटाओ क्योंकि देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हमें चाहिए नहीं इतना झंझट कि मतलब हमारा दिमाग परेशान हो, ठीक है। अब देखो इस 5 को आप क्या करो, 5 सिंपल लिख दो, हाफ का स्क्वायर करोगे, देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4 को ऐसे रहने दो, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 आएगा, पूरे बट्टे में आपके पास में देखो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये बन जाएगा। फिर से हमें ये वाला मिटा देना चाहिए। अब देखो हमारे पास में क्या बचेगा, 5 × 1, देखो ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, 5 × 1 = 5 अपॉन में 4 है, प्लस ये 4 × 4 = 16 अपॉन में 3 है, माइनस 1 है, और पूरे बटे में देखो 1/4 जमा 3/4, देखो नीचे बेस सेम है ना 4 तो अब इसको 4 ले लो, और 1 जमा 3 बचा हुआ है ना, तो 1 जमा 3 ले लो, देखो 1 जमा 3 और ये 4, तो ऊपर क्या देगा, ऊपर आएगा 4/4, मतलब ये कट के 1 आ गया, तो मतलब इसका खेल आप समाप्त ही कर दो नीचे, क्योंकि हमारे पास में क्या आ चुका है 1। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इतनी सी चीजें सॉल्व करनी है, एक्चुअली आपके पास में इतना सा सामान बचा है, तो अब आप क्या करो, इसको भी हटा दो, ठीक है। अब आपके पास में क्या बन जाता है ये सवाल, देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 है,
हम क्या करेंगे, नीचे एलसीएम सेम बनाएंगे, जैसे हमने पिछले अभी इससे पहले जो मिटाया मैंने उसमें नीचे 4 सेम आ गया था, तो सेम आने से बहुत बेनिफिट मिलता है, तो नीचे यहाँ पे भी सेम आए। अभी उस 4 और 3 और 1 आपस में सेम कब आ सकते हैं, जब वो इनका एलसीएम निकाला जाए। तो आप जानते होंगे वैसे, मैं फिर भी मैं बता देता हूँ कि 4 है, 3 है और 1 है, इनका एलसीएम ले लो। देखो सबसे छोटा नंबर 2 से स्टार्ट किया जाता है, तो 2 के पहाड़े में कोई आ रहा है, हाँ ये आ रहा है 4, तो 2 2 जा 4, 3 1 का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर 2 के पहाड़े में कुछ आ रहे हैं, हाँ भी आ रहे हैं 3 1, फिर कोई 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, इसलिए आप 3 से स्टार्ट करेंगे तो 1 1 1, देखो 1 1 1 आ चुका है ना, तो इसका मतलब कि हमारा एलसीएम अब कैसे निकलेगा, जो भी टर्म्स आई हुई ना इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 2 जा 6 2 जा 12, नीचे सबको 12 बनाना है। 12 कैसे बनेगा, देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 में है, इंटू 3, तो नीचे करा है तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। 3 को किससे करोगे 12 बन जाए 4, तो यहाँ पे भी 4 से करना पड़ेगा। 1 को किससे करोगे 12 बन जाए 12, तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। देखो नीचे 12 बनाना हमारी मजबूरी है, मगर नीचे जो भी चेंजेस करेंगे ऊपर वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। अब देखो ऊपर क्या बन गया, 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12, अपॉन में तो सबके वैसे 12 है ही है, मैं एक बार फिर से लिख ही देता हूँ एक स्टेप। देखो 12 12 12 सबका सेम है ना, तो 12 को आप ऐसे लिख दो, फिर यहाँ पे आपको लिखना है क्या 15 प्लस 64 माइनस का 12, तो 15 प्लस 64 में से 12 गया आपके पास में 67 बाय 12, ये आपके पास में एक पर्टिकुलर आंसर आ चुका है, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है फिफ्थ पार्ट जो है फर्स्ट वाले का वो समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं इसका, वो क्वेश्चन आप अब सेकंड वाले का एक उठा लेते हैं। सेकंड वाले का आपका सेकंड वाले का भी फिर लास्ट उठा लेता हूँ, चलो सेकंड वाले का फोर्थ पार्ट उठा रहे हैं। तो आपके पास में है वो 2 10 30 डिग्री फुल अपॉन में 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखो आप फिर वही काम करो, पहले टेबल देखो, 2 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√3 होता है, ऐसे ही रहने दो, अपॉन में 1 माइनस 10 30 का स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर। अच्छा वो बताओ, ऊपर 2 1 2 होगा, अपॉन में √3 होगा, फुल अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ओके देखो 2 1 2, √3 को ऐसे लिख दिया, 1 वैसे ही है, माइनस ऐसे ही है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। अभी देखो ऊपर तो पहले से सॉल्व है तो स्क्वायर से पड़े रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे भी देखो एलसीएम आएगा, 3 1 3 माइनस का 1 यानी कि 2 अपॉन में 3, ठीक है। देखो सॉल्व तो मैं और भी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, इसको यहीं से काटा पीटी करके, मगर मैं काटना नहीं चाहता। अच्छी बात बताओ, ठीक है यहाँ तक रहने दो। देखो ऊपर क्या है हमारे पास में 2/√3 है, तो उसको ऐसे ही रहने दो। नीचे अगर जो चीज डिवाइड में होती है ना, अगर उसको ऊपर लेके आता हूँ मैं मल्टीप्लाई में बनाता हूँ, तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 2/3 जो है वो बन जाएगा 3/2। अच्छा एक बात देखो, 2 से ये 2 कट सकता है ऊपर नीचे, ये √3 नहीं 3 है, क्या हम जानते हैं कि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। रीजन है आपके पास में x को आप कभी तोड़ के √x इंटू √x लिख सकते हो, याद रखना इस बात को। तो एक √3 से एक √3 चला जाएगा, तो देखो बस बचा क्या है √3, तो हमारे पास में √3 आंसर है, ठीक है ना। बट एक्चुअली में ये वाली जो वैल्यू है ना वो आंसर में दिखा रखी है इन्होंने, वैल्यू दे रखी है। तो वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो cos 60 डिग्री दे रखी है इन्होंने एक, तो cos 60 डिग्री आपके पास में हाफ होती है, क्या ये हाफ है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। sin 60 डिग्री की बात करें तो √3/2 होता है, बट हम पे √3 है, 2 तो है ही नहीं नीचे, है ना, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। tan 60 डिग्री क्या √3 होता है, तो ये है, तो यानी इसको हम बोलेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। और अगला वाला sin 30 है विच इज हाफ, तो ये हाफ फिर भी नहीं है, तो हमारे पास में ये वाला आंसर भी बन जाता है, ठीक है। तो 8.2 का ये वाला सवाल भी हमारे पास में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट वैसे 8 डन हो गया भाई। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपकी बात हो रही है 8.2 से ही एक और क्वेश्चन, एक और उठाऊंगा तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी उठाई लो भाई बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है आपके पास में 10 a प्लस का b इज इक्वल टू, देखो 10 a प्लस b का इक्वल टू √3 है, तो √3 10 में कब आता है आपको ये देखो बस खाली, तो ये √3 आता है tan 60 डिग्री पे, कब आता है tan 60 डिग्री पे, ओके। अगला बात अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा tan a माइनस b और इक्वल टू में आपका 1/√3, तो 1/√3 कब आता है, तो वो आता है tan 30 डिग्री पे। आपको क्या करना है ना,
जो भी वैल्यू दे रखी है ना उसको इसी के टर्म्स में लिखना है। मतलब अगर tan में दे रखा है तो इसको भी tan में लिखो, साइन में दे रखा होता तो यहाँ पे भी साइन ऑफ कुछ लिखते हैं। अगर ये कहाँ से पता चला, देखो ये वाली बात टेबल से पता चली तो टेबल तो करना कंपल्सरी है। अब एक बात देखो, tan से tan आपस में कैंसिल आउट हो सकता है, आप एक्चुअली में कैंसिल आउट नहीं करोगे, बस आप अगले स्टेप में लिख के दिखा देना कि इसके बाद में कौन सी इक्वेशन आया। तो इसके बाद में tan को इस tan से गायब कर देना, इस tan को इस tan से गायब कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट की कोई जरूरत बची नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में बाहर कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब जो आपके पास में आ गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। आप क्या करो, सिंपल ऐड कर दो, a और a को मिलाओ, 2a आया, b में से माइनस b चला गया क्योंकि तो प्लस b है, माइनस b कैंसिल आउट हो गया, 60 और 30 मिला के आ गया 90। a की वैल्यू रहेगी 90/2 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास में a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, a को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो। लेट अस सपोज a को उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया, लिख देते हैं पहली इक्वेशन, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे पहले लिख दोगे पुट a इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी वैसे, a प्लस बी, तो a की जगह पे आप लिख दोगे कितना 45 डिग्री प्लस का b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b क्या हो जाएगा, देखो 45 उधर भेजोगे तो 60 में से 45 माइनस होगा यानी कि 15 डिग्री आंसर आ गया। तो a और b की वैल्यू आपको चाहिए थी, आपके पास में a और b की वैल्यू निकल के आ चुकी है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि मतलब आपको यहाँ तक की चीजें समझने में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कुछ। तो देखो 8.3 एक्चुअली इस साल तो हमारे पास में सिलेबस में है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको करके अभी हम टाइम अपना वेस्ट करना उतना वाले बहुत बेहतरीन रहेगा, ठीक है। अभी जो हम बात करने वाले हैं कुछ फॉर्मुलाज की बात कर लेते हैं, ये फॉर्मुलाज आपको देखने बहुत जरूरी है। तो देखो ये याद रखना कि जो साइन ए होता है ये 1/cosec a होता है, ठीक है। इसके बाद में साइन और cosec का जैसे रिलेशन था ना, तो ऐसे ही आप cos और sec का आपस में बना सकते हो, ठीक है। cos और sec का रिलेशन भी ऐसी 1/1 वाली फॉर्म में हो जाएगा, इसी के पैटर्न में होगा, इसलिए मैं एरो भी बना देता हूं। और एक tan और cot का भी बनता है इसी के तरीके से, ठीक है। दो बातें यहाँ पे खत्म हुई। इसके अलावा आपको एक बात समझ लिया, tan a जो होता है वो होता है sin अपॉन में cos a। अब मैंने बताया ना tan a जो होता है और cot a आपस में ऐसे रिलेशन बनता है, तो अगर मेरे को इसको cot a निकालना होगा तो वो tan a का उल्टा होता है, यानी कि cot a को मैं बोलना चाहूं अगर इन केस, तो cot a क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि cos a अपॉन में sin a, ठीक है। तो ये भी चीज हमारे पास में हो जाती है। इसके अलावा आपको तीन बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, विच इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके अलावा हम पे होता है एक 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और एक होता है हम पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्मुलाज हैं आपके पास में जो 8.4 को करने में आपकी पूरी हेल्प कर देंगे ऑलमोस्ट। मतलब मेरे को लगता नहीं है कि इसके अलावा आपको और कुछ चाहिए, या ये आपके पास में ऑलमोस्ट आपकी पूरी हेल्प कर देंगे, ठीक है ना। 8.5 में 8.4 में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन के जो 10 पार्ट है ना उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कुछ एक बेसिक आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास में कुछ ओके। फिफ्थ क्वेश्चन का मान लो पहला ही पार्ट, पहले एक बार एक रफ आइडिया आपको मिल जाना चाहिए। तो क्वेश्चन है आपके पास में cosec थीटा माइनस cot, ओके। एलएचएस ले लेता हूं। देखो जो आपका क्वेश्चन दे रखा है ना वो है ब्रैकेट के अंदर समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग और कुछ है, तो इक्वल टू में जो कुछ होगा देखो इक्वल टू में मतलब वो आपके राइट हैंड की तरफ है ना, तो उसको राइट हैंड साइड बोलोगे, और जो इस तरफ है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। आपको कुछ भी करके इन दोनों को बराबर सिद्ध करके दिखाना है, मतलब इक्वल दिखाना है। तो हमने क्या करा, सिर्फ एलएचएस को पहले ले लिया। एलएचएस की वैल्यू आपके पास में है वो है cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर। तो ऐसा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखो मैंने बताया था ना साइन जो होता है वो cosec के लिए रेसिप्रोकल है, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ तो cosec ऊपर जाएगा तो साइन नीचे आ जाएगा।
तो क्या मैं cosec को लिख पाऊंगा कि 1 बाय साइन है भाई ये? तो यस लिख पाएंगे। cot को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो cot को लिखूंगा मैं cos बाय साइन, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos a बटे में साइन a। अच्छा अब ये भी हमने बात किया था कि नीचे अगर चीजें सेम होती हैं तो उसको मैं कॉमन ले सकता हूँ साइन ए को साइन ए, और ये 1 माइनस का cos a है तो ये 1 माइनस का cos a रहने दो। स्क्वायर आपके पास में बाहर चल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो बच्चों? cosec थीटा माइनस cos थीटा 1 बाय साइन ए cos बाय साइन ए। ओके, साइन ए कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस cos से हमने ऐसे रख दिया, या कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहां से देखो एक काम कर सकते हो कि आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास a बाय बी का होल स्क्वायर है तो उसको तोड़ के a स्क्वायर अलग अपॉन में b स्क्वायर अलग लिख सकता हूं। तो ये वाली चीज मेरे पास बन जाएगी 1 माइनस cos a का स्क्वायर पूरे बटे में साइन ए का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बोलता हूं तो क्या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सिर्फ cos स्क्वायर को उधर भेज के बन जाएगी? मतलब ये वाली चीज बन जाएगी क्या? 1 माइनस cos स्क्वायर है, ऊपर क्या चीज है भाई बच्चों? देखो 1 माइनस cos a का होल स्क्वायर, ये चीज चल रही है। अच्छा एक काम करो, देखो ऊपर जो चीज है उसको ऐसे रहने दो 1 माइनस cos a का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे बटे में देखो 1 माइनस cos स्क्वायर है, क्या मैं एक को एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसका मतलब हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? देखो अगर आपके पास कोई बोल देता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है आपके पास में a प्लस का b ब्रैकेट a माइनस का b, सो दैट ये जो 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है ना, ये बन जाएगा 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a। देखो एक 1 माइनस cos a से एक 1 माइनस cos a कट जाएगा और जो बचा कुछ है वो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा? देखो RHS राइट हैंड साइड। तो क्या हम पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ चुके हैं? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी डन कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में ये वाला क्वेश्चन आया होगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं इसका। cos a अपॉन 1 प्लस साइन है। ओके, तो क्वेश्चन है आपके पास में इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास में cos a अपॉन में 1 प्लस साइन है और प्लस में 1 प्लस साइन है अपॉन में cos a। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इस चीज को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। पहले आप एक बार समझ लो, a बाई बी प्लस बी बाई सी टाइप का कुछ ऐसा है, या फिर एक काम करो a बाई बी और यहाँ पे d बाई सी कर लो कुछ। ठीक है, एक सेकंड वेट, चीजें सेम है ना ये वाली, तो ये वाली हाँ ठीक है, ये b बाई a है। ओके, तो देखो इसको क्या कर सकते हो आप एलसीएम के तौर पे, a को a से मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a को a से करो तो a स्क्वायर आया, प्लस b को b से करो तो b स्क्वायर आया, अपॉन में आपस में करो तो a भी आया। यही चीज आप यहाँ पे लगा दो, cos को यहाँ से करो तो ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर है, प्लस 1 प्लस साइन ए को वहां पे कर दो तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, पूरे बटे में आपके पास में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए को ऐसे ही रहने दोगे। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इसकी जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे जो cos स्क्वायर है इसको cos स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए होगा, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 अंदर 2 होता है और साइन ए को साइन ए रहने दो, पूरे बटे में आपके पास में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। अच्छा एक चीज देखो, ये जो साइन स्क्वायर ए है और ये वाला cos स्क्वायर है, इनको आपस में अगर मैं जोड़ देता हूं तो देखो साइन स्क्वायर समथिंग और cos स्क्वायर समथिंग इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो ये और ये जुड़ेगा तो बन जाएगा 1 प्लस एक ये 1 पहले से ऑलरेडी था और फिर ये 2 साइन है और पूरे बटे में यहाँ पे 1 प्लस साइन है इंटू cos है। ठीक है, एक और एक मिला के आपका हो जाएगा 2, प्लस में है 2 साइन है, पूरे बटे में आ गया 1 जमा
साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले में से दो दो कॉमन निकाल सकते हो, तो दो कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1 प्लस साइन है, और नीचे क्या है आपके पास, देखो 1 प्लस साइन है इंटू कॉस ए। देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन है से ये वाला 1 प्लस साइन है कट गया, यहाँ पे बचा आपके पास 2 अपॉन में बचा आपके पास में कॉस ए। 2 को तो 2 रहने दो, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक ए, ठीक है ना, क्योंकि देखो मैं बताया था कॉस और सेक आपस में वही वाला रिलेशन फॉलो करेंगे। तो ये आपके पास में आ गया RHS।